हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। विधानसभाओं के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यक्रम हुए हैं और हमारे पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, 8 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 2 कार्यक्रम उनके आयोजित हुए हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के भी 2 कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे केंद्रीय मंत्री, उनका भी 1 कार्यक्रम हुआ है। दिव्या कुमारी जो डिप्टी CM है राजस्थान सरकार में, उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है। दिनेश शर्मा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे हैं, उनका भी 1 कार्यक्रम हरियाणा में हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके भी 2 कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं और हमारे परमानंद बिहारी जी का भी 1 कार्यक्रम हुआ है। सतपाल जी महाराज के 2 कार्यक्रम हुए हैं। इस सारी चुनावी प्रक्रिया में लोगों से जो इंटरेक्शन हुआ है, लगभग 134 कार्यक्रम बड़े हुए हैं और उसके बाद हमारा जो प्रदेश लीडरशिप था, प्रदेश के मंत्री, उनके कार्यक्रम रहे हैं। हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के कार्यक्रम रहे हैं। हमारे जो राज्यसभा के माननीय सांसद थे, उनके अलग कार्यक्रम रहे हैं। पार्टी की पूरी लीडरशिप और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता था, हमारा पन्ना का कार्यकर्ता था, मंडल का कार्यकर्ता था, हमारा जिला का कार्यकर्ता था या हमारे मोर्चों के कार्यकर्ता थे, उन सब ने मजबूती से एक-एक घर के अंदर जाकर के पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर के घर घर में लोगों तक इंटरेक्शन, बातचीत करने का काम किया है और उसका एक बड़ा जो इलेक्शन को लगातार पीक देने का काम कार्यकर्ताओं ने और हमारी उच्च लीडरशिप ने, हरियाणा प्रदेश की लीडरशिप ने, जो इसमें लगातार लोगों के बीच में जाकर के पीक देने का काम किया है, मैं उनका सबका भी धन्यवाद करता हूं। और आज जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए हैं तो लोगों का जो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति विश्वास, आदरणीय मोदी के प्रति जो श्रद्धा का भाव देश के लोगों का देखते ही बनता था। जबरदस्त स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया और हरियाणा प्रदेश के लोग ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सशक्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कोरोना जैसा अगर वैश्विक संकट भी आया है, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के उस भयानक बीमारी में लोगों के साथ खड़ी हुई दिखाई दी और मजबूती से उन तक चाहे वैक्सीन पहुंचाने की बात है, चाहे राशन पहुंचाने की बात है और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था, उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं और उसका परिणाम है कि लोगों ने जो हिस्सा लिया है इस लोकतंत्र में और इस लोकतंत्र में हिस्सा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका भाव देखने को मिलता था। और आज हमने समीक्षा बैठक भी की है
उस समीक्षा बैठक में भी जो निकल करके आया है कि हरियाणा के अंदर 11 कमल के फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो खिल रहे हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में हरियाणा की जो 2019 में भूमिका थी, वही भूमिका 2024 में हरियाणा के लोगों की रहेगी और हरियाणा के लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बना रहे हैं। ये सारा का सारा उस सर्वे में आया है और मैं पुनः सभी प्रदेशवासियों का, जिन्होंने शांतिपूर्ण और इतनी भयानक गर्मी में जो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी इलेक्शन के बीच में हमारे साथी आदरणीय राकेश दौलतापुर जी जो बीच में हमें छोड़ करके चले गए हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अभी उनकी आयु भी वो ज्यादा नहीं थी, परंतु परमपिता परमात्मा के आगे कुछ वश नहीं है और उनका हमारे बीच से इस प्रकार से चला जाना वो मेरे लिए तो क्षति है ही, परंतु राजनीति में भी एक वैक्यूम उनके कारण आया है। परिवार को जो उनके जाने से क्षति हुई है, मित्रजनों को हुई है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनको वो ताकत दे, वो शक्ति दे, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जहाँ पर भी वो दिवंगत आत्मा है, मैं परमपिता परमात्मा से वो प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो राकेश दौलताबाद जी, क्योंकि एक बहुत ही सुलझे हुए